राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं अक्षय तृतीया के बारे में। 22 अप्रैल को जो है 2023 के अंदर अक्षय तृतीया जो है मनाई जाएगी। अब इस दिन अक्षय तृतीया का अभुज मुहूर्त है। आप जो चाहो उस दिन अक्षय तृतीया वाले दिन अपने लिए शुभ मुहूर्त, विवाह, शादी, जो आपकी इच्छा करे वो कर लो। यानी कि आपको कहीं पंडित जी से मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं है। अभुज मुहूर्त है। आप इस दिन को लेकर के अपना कोई भी कार्य जो है वो पूर्ण कर सकते हैं। उस दिन एक विशेष काम सब लोग करते हैं कि अपने लिए गोल्ड खरीदते हैं। लेकिन अब अक्षय तृतीया क्या उस इंसान के लिए नहीं है जो गोल्ड खरीदने की क्षमता नहीं रखता है? बिल्कुल है। तो मैं आप लोगों को लास्ट के अंदर बताऊंगी कि आपने क्या करना है और कैसे क्या चीज़ आप लेकर के लिए अपने लिए भी उस चीज़ को, अक्षय का मतलब होता है जिस चीज़ का क्षय ना हो सके। तो ये जो तिथि होती है तृतीया वाले दिन, 3 देवताओं की पूजन होती है। एक नर नारायण की, एक होती है हयग्रीव की, और एक होती है, मैं बीच में से ना भूल भी जाती हूँ, भगवान परशुराम की। ठीक है, तो कोई कोई मिस हो जाता है कितनी बार मुझसे। तो यहाँ पे नर नारायण के लिए जो है सत्तू का भोग लगाया जाता है। गेहूं के, जौ के सत्तू होते हैं, उनका भोग इनको जो है लगाया जाता है। और उसके बाद भगवान परशुराम को जो है ककड़ी का भोग लगता है। और उसके बाद हयग्रीव जी को भीगी हुई चने की दाल का भोग लगता है। ठीक है, तो आपने ये सब चीज़ें जो है वो कर लेनी। तीनों का जन्म दिवस है, उस दिन मनाया जाता है, तीनों को जो है पूजा जाता है। तो ये कार्य भी आपने ज़रूर करना है। उसके बाद हवन कर सकते हो, उसके बाद आप कथा कर सकते हो, आप उपवास रख सकते हो चाहो तो। ठीक है, उसके बाद आप जो भी करोगे ना, दान पुण्य जितना भी आपसे संभव हो सके, जो आपकी समर्थ है। देखो, दान समर्थ से होता है, किसी के मांगने से दान नहीं होता। कोई कहेगा जी इतना इतना दान कर दो, आपकी समर्थ नहीं है तो आप दान कहाँ से करोगे? तो जितना दान उतना, जितनी अपनी समर्थ हो। ठीक है, लेकिन ये भी नहीं कि हो तो परमात्मा ने दिया सब कुछ लेकिन कंजूसी सारी यहीं पे आके दिखानी है, वो चीज़ भी नहीं करनी। ठीक है, थोड़ा करो लेकिन वैसा उचित करो, जो आप अपने लिए भोजन ग्रहण करते हो वैसा ही भोजन जो है दूसरे को भी देने की कोशिश करो। जो अपने लिए पसंद नहीं है वो दूसरे को भी दान मत करो। ये नहीं हाँ जी भैया दान देना है, सबसे नाम मात्र करना है जी दान देना है। अरे किसी को चीज़ दे रहे हो तो कम से कम कोई पैने हंडाए तो सही, चीज़ तो अच्छी दो। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपने देखना कि आप दान में गड़बड़ ना करना। ठीक है, इसी के साथ आपको ये चीज़ समझा देती हूँ कि जैसे गोल्ड खरीदने के लिए एक दिन रखा हुआ है अच्छा से, जैसे धनतेरस का दिन होता है, तो वो चीज़ है कि वो क्षय नहीं होता, इसलिए लोग खरीदते हैं। आप घर में अपने चावल और हल्दी भी ला सकते हैं। ठीक है, आप कोई छोटा सा बर्तन भी खरीद के ला सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे, छोटा छोटा सा चांदी का सिक्का ला सकते हैं। आपकी जितनी समर्थ है उतना खरीदो। देखो, अक्षय तृतीया का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता कि भैया हम सोना चांदी खरीद के ले आए, बस हमारी ये धन दौलत जो है वो क्षय ना हो। तो यहाँ पे पुण्य भी तो क्षय नहीं होने चाहिए ना, तो पुण्य भी तो अर्जित करने हैं। तो यहाँ दान करने से ही पुण्य बढ़ता है। कितनी बार होता है, मतलब मैं अपना एग्जाम्पल इसके अंदर लेकर आप लोगों को बताती हूँ। देखो, कितने लोग होते हैं, मैं मारुति की पूजा करती हूँ, हनुमान जी की पूजा करती हूँ, तो कितने लोग होते हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो अपनी मन्नत उनसे मांगते हैं, मन्नतें पूरी होती हैं तो वो ज़रूर उनको कुछ ना कुछ जो है भेंट स्वरूप देते हैं। जिस प्रकार से भी वो मदद करना चाहते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि मैं उनके दिए जो भी धन उनके नाम का आता है, उनके लिए अलग एक गुल्लक बनी होती है, उसी में डलता है। और उनके जन्म दिवस पे हम जो है उस धन को खर्च करते हैं। उसको मैं अपने घर में बिल्कुल भी बरतती नहीं हूँ। हालांकि सब कुछ उन्होंने ही मुझे दिया है, लेकिन जो उनके नाम से आता है वो उनके ही कार्य में यूज होता है। ठीक है, तो उसको मैं अपने लिए खुद मेहनत करती हूँ, जो मैं कर सकती हूँ। और हालांकि कृपा उन्हीं की है, वो ही आशीर्वाद देते हैं तभी कुछ प्राप्त होता है, ऐसे तो किसी को कभी कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। तो उनके आशीर्वाद से ही प्राप्त है। और उसके बाद लोग बहुत सम्मान करते हैं मेरा, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ आई हूँ और कुछ बोल पा रही हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे इज्जत देते हैं। हम ये देखो, ये मैंने सूट पहन रखा हुआ है, सूट भी मुझे एक बच्चे ने दिया, सिम्मी नाम है उसका। तो उसके यहाँ जो है बालक आया, तो उन्होंने मुझे ये सूट जो है ये कह के दिया है कि गुरुजी को चेला, गुरुजी को जो है चोला जो है हमने अर्पण किया। तो ये मैंने सूट बनवाया, मैंने पहना, आपने शौक से दिया, मैं उसको ज़रूर बनवाती हूँ और पहनती हूँ। ठीक है, तो इसके बाद आपने अपने तरफ से मुझे सम्मान दिया है, मारुति की वजह से ही मुझे सम्मान मिल रहा है। ऐसे मेरा
कौन सम्मान करेगा, ठीक है, उनकी वजह से ही मेरा सम्मान है। ठीक, अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको भी अपने पास हमेशा कुछ ना कुछ दान निकालते रहना चाहिए। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें बढ़त ही कभी नहीं होती, क्योंकि हम जाने अनजाने कोई प्रसाद दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो वो दान हम सेवन करते हैं। तो जब हम दान का खा जाते हैं कई कई बार, तो वो दान हमें निकालना भी पड़ता है। अगर हम उस दान को नहीं निकालेंगे तो हम ऋणी हो जाएंगे, ठीक है, और इस ऋण के कारण हमें दुख भोगने पड़ेंगे कि हम दान लेकर जो है खा रहे हैं। ठीक है, कभी भी दान नहीं लेना चाहिए जब तक कि बड़ा ज़रूरी ना हो, और उसको हमेशा वापस करने की कोशिश करो। तो ताकि मैं हर वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ बताती हूँ कि कुछ ना कुछ जहाँ आपके इष्ट हैं, जहाँ पे भी कोई है, तो उनको आप कुछ ना कुछ अपना 10% या कुछ ना कुछ जो अर्निंग आपकी है वो उनके नाम पर ज़रूर निकाला करो। उससे जो होती है बरकत होती है, ठीक है, आपको आशीर्वाद मिलता है उनका, और उनके कार्य बनते हैं, उनके भी काम तो इसी से ही चलते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर वो भी आपको देना पड़ता है, ताकि वहाँ पर भी किसी न किसी के भले का कार्य हो, उन औरों के लिए भी कोई ना कोई कार्य जो है वो होता रहे। ठीक है, अब आप समझ गए मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। अब 3 देवताओं की मैंने आपको पूजन करने के लिए कहा है। जप कर सकते हो, कथा कर सकते हो, कोई छोटी सी कथा भी रख लो आप, उनकी कथा भी कर सकते हो। सत्यनारायण भगवान की भी आप कथा कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पितरों के निमित्त कुछ करना चाहते हो तो वो भी क्षय नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है। बहन बेटियों को तो हम लोग हर टाइम भूल जाते हैं, तो बहन बेटियों को जो है हर वक्त कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। आपसे जितनी समर्थ हो उतना आप दें, उनसे ले नहीं, उनको देने की चेष्टा करें। तो अगर हम बहन बेटियों को भी देते हैं तो भी वो बढ़िया होता है। कितनी बार होता है ना कि इसी बहाने हम उनको याद भी कर लेते हैं, और उनको कुछ ना कुछ देने से क्या होता है, एक आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आपको भी व्यापार में और आपके घर में जो है तरक्की प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करते रहना चाहिए। ब्राह्मण को दान दो, जो भंडार है उनको दान दो, जो ज़रूरतमंद है। आपको लगे कोई भी आपको आके कह रहा है, आप एक बार सोच रहे हैं कि चलो मैं इसको दान कर दूं, तो कोई आपके सामने आ गया जो ज़रूरतमंद है, तो वहाँ भी कुछ परहेज मत करो। और सबसे बड़ी बात देखो, गर्मी आ जाती है ना, तो ये हमारा धर्म की जो बड़ी सुंदरता है, ऋषियों ने बड़े अच्छे तरीके से सब चीज़ जो है एकदम बढ़िया तरीके से सेट करके हम लोगों को दिया, हमें सिर्फ उनको फॉलो करना है। यहाँ पे उन्होंने लिक्विड देने के लिए पानी का दान करो, जो फ्रूट्स हैं इस टाइम के वो दान करो, क्योंकि आपने देखा होगा खरबूजे में भी खूब पानी होता है, तरबूज में भी खूब पानी होता है। तो क्या होता है, ये रस वाले जो फल दान करने से जीवन के अंदर शुक्र भी मजबूत होता है आपका। जब आप उस चीज़ को देते हो किसी को वो सेवन करने के लिए, तो जो रस वाले फ्रूट्स होते हैं वो आपके जीवन में भी रस लेकर आते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर आपको जो है देनी चाहिए, क्योंकि अब ऐसे बहुत सारी चीज़ें आएंगी जब हम ये आपको कहेंगे ये रस वाले फ्रूट्स दान करो, ये दो। अब सबके साथ शेयर करके दान बहुत बड़ा वर्ड है, पता नहीं हम उस लायक हैं किसी को कुछ दान कर पाए नहीं कर पाए, ईश्वर ने उतना काबिल नहीं बनाया हमें। लेकिन ये एक मदद है हमारी एक दूसरे के साथ, जो है एक जॉइंट वेंचर है कि आप मेरे लिए करो, मैं आपके लिए करूँ। ऐसा ही होता है ना कि अगर हम किसी के लिए नहीं करेंगे, हर बार वही थोड़ी ना करता रहेगा, वो भी आपसे उतना डिस्टेंस कर लेगा और वो भी आपके साथ उतना कोऑपरेट नहीं करेगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने जैसे जैसे मैंने आपको समझाया आपको क्या क्या करना है। हाँ, एक चीज़ और बोलूँ, अगर आप मंत्र उच्चारण भी करते हैं और मंत्र भी सिद्ध करते हैं, महालक्ष्मी की पूजन, देखो मैं भूल जाती ना ये सब चीज़ें, महालक्ष्मी का पूजन बड़ा ज़रूरी है। अनार का भोग जो है उनको ज़रूर लगाना, अनार के दाने निकाल कर, और माता रानी को अनार बड़ा प्रिय है, तो वो आपके शुक्र को मजबूत करेंगे, धन धान्य आपके पास बढ़ता है। वो ज़रूर महालक्ष्मी को आप भोग लगाओ। महालक्ष्मी आपके घर स्थापित रहे उसके लिए साफ़ सफाई भी बड़ी ज़रूरी होती है। घर में जहाँ साफ़ सफाई, दारिद्र होगा तो दरिद्रा ही आके बसेगी। अगर सफाई रहेगी घर के अंदर, सब लोग नीट एंड क्लीन रहेंगे, तो आप देखो कि आपके लिए धन धान्य जो है भरपूर आपके पास रहेगा। ठीक है, अगर शरीर मैला हो तो धन नहीं टिकता, और अगर घर मैला हो तो भी धन नहीं टिकता। शरीर मैला होता है तो हेल्थ भी बुरी रहती है, तो यहाँ हेल्थ के लिए भी अपने मांगना। ठीक है, अपनी हेल्थ के लिए भी ईश्वर से जो है प्रार्थना करना कि आपको हेल्थ भी अच्छी मिले। तो बहुत सारे बीच में मैंने आपको उपाय भी बता दिए, चीज़ें भी बता दी हैं क्या क्या करना चाहिए। मेरा ख्याल से सारी गाइडेंस आपको मैंने दे दी है, बस आपने करना क्या, फॉलो कर लेना। ठीक है, कुछ ना कुछ ज़रूर अपने घर में लेके आना, मैंने बता दिया। चने की दाल, चावल ले आना, हल्दी ले आना, घी ले आना,
जो भी चीज़ आपको ठीक लगे अपने घर में ले आना, ठीक है। मिर्चें नहीं बोल रही लाने के लिए, ये सब चीज़ें नहीं बोल रही, मैंने आपको जो चीज़ें बोली हैं उनमें से कोई भी एक चीज़ चुन के अपने घर पे ले आओ, या सारी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है आपको गोल्ड लेना है, कुछ भी ले लो आप, जो आपकी इच्छा करे, वो जो आपकी श्रद्धा करे वो आप अपने घर में लेकर आ सकते हो। बहुत अच्छा मुहूर्त है, ठीक है। इसका भरपूर लाभ उठाना, भरपूर फायदा उठाना है, इसीलिए मैंने आपको पहले से जो है इसके बारे में बता दिया, ठीक है। अब इस विषय को यहीं करते हैं समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आऊंगी। कोई डाउट हो तो कमेंट्स कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो बता दूंगी आपको। और उसके बाद क्या करना है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।